हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 100 सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेंस लेवल का सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स दिखाया जाएगा। जिन भी बच्चों का अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, जितने भी मेंस लेवल के एग्जाम्स आ रहे हैं और आप लोगों को मेंस लेवल का सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स देखना है, तो ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1, और इसके सभी पार्ट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए। जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियो आती रहेगी, अगले पार्ट्स आते रहेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का मोटिवेशन लेक्चर। प्रेरणा से ही आपका काम शुरू होता है, आदत है जो आपको बनाए रखती है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, डेली बेसिस पर मेहनत करते रहिए, अपने आप को शांत रखिए, पेशेंस रखिए। सरकारी कुर्सी आपकी है, आपको जरूर मिलेगी, पर टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पजल आप लोगों की स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि 9 पर्सन्स हैं, इनके नाम दे रखे हैं आप लोगों के सामने। लीनियर रो है। 4% साउथ देख रहे हैं और 5% जो है वो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। सभी अलग अलग कलर्स को लाइक करते हैं, ये भी आपको गिवन है। सभी के अलग अलग मार्क्स आते हैं रीजनिंग के अंदर, जो मार्क्स भी आप लोगों को गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है? नोट मोर देन 2% आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। दो से ज्यादा व्यक्ति जो साथ बैठे हुए हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं देख रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको दे रखा है, इससे पहले एक हम लोग लाइन बना लेते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, ज्यादा की नीड होगी तो ज्यादा ले लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? नाइदर कमल नॉर दक्ष फेसेस साउथ डायरेक्शन। कमल और दक्ष जो है साउथ नहीं देख रहे, तो मतलब नॉर्थ देख रहे होंगे। कमल और दक्ष जो है किनारे पर बैठे हुए हैं। चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कमल यहां कहीं है। ठीक है, नॉर्थ देख रहा है, तो दक्ष यहां कहीं होगा। तो पहले 9% बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो दक्ष यहां कहीं होगा, और दक्ष भी कहां देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम कमल को यहां ले लेते हैं। दो पॉसिबिलिटी चल रही हैं, तो उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इधर दक्ष होगा। आप समझ रहे हैं ना, दो ही पॉसिबिलिटी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अरुणिता जो है नॉर्थ में नहीं देख रहे, तो अरुणिता साउथ में देख रहे हैं, इनके 84 मार्क्स आए हैं। अरुणिता तो अभी गिवन नहीं है, अलग से लिख लो। अरुणिता साउथ में देख रहे हैं और इनके 84 मार्क्स हैं, अलग से लिख लिया। दो पर्सन है दक्ष और मुरनाल के बीच में। मुरनाल जो है ग्रीन कलर को लाइक करता है। दक्ष और मुरनाल के बीच में दो हैं, तो मुरनाल इधर आ जाएंगे। मुरनाल ग्रीन कलर को लाइक करता है। ठीक है, दक्ष और मुरनाल, मुरनाल इधर आ जाएंगे। मुरनाल ग्रीन कलर को लाइक करता है। आगे चलते हैं। दक्ष जो है ज्यादा नंबर ले रहा है पर्पल वाले से। पर्पल तो अभी नहीं है, तो लिख लो पर्पल से ज्यादा नंबर है किसके? दक्ष के। दक्ष के नंबर ज्यादा है पर्पल वाले से। और क्या दे रखा है कि मुरनाल के नंबर कम है पर्पल वाले से, तो पर्पल के ज्यादा है। पर्पल के ज्यादा है किससे? मुरनाल से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दो पर्सन हैं अरुणिता और डेजी के बीच में। डेजी के 70 मार्क्स आए हैं। अरुणिता और डेजी के बीच में दो हैं, इसको भी लिख लो। अरुणिता और डेजी के बीच में दो हैं। अभी अरुणिता नहीं आए हैं, तो डेजी भी नहीं आ सकते। डेजी के 70 मार्क्स हैं। ठीक है ना, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है अलग से लिखते रहिए।
बार बार पजल नहीं पढ़नी। जो वायलेट कलर लाइक करता है और जो ग्रीन लाइक करता है वो साथ में बैठे हैं। वायलेट और ग्रीन साथ में है। अब भाई ग्रीन तो है पर वायलेट का नहीं पता, लिख लो। वायलेट और ग्रीन साथ में है, ये कोमा बताता है साथ को। आगे चलते हैं। एक पर्सन है रेखा और कमल के बीच में। कमल तो है तो रेखा भी आ गए। रेखा और कमल के बीच में एक है। जो जो आ रहा है उसको अपना डायग्राम में डालते रहो, जो नहीं आ पा रहा उसको अलग से लिख लो। दिमाग शांत रखना है मेंस लेवल की पजल उड़ाने के लिए। रेखा जो है अपोजिट डायरेक्शन में है कमल के और पर्पल लाइक करते हैं। रेखा और कमल की डायरेक्शन अपोजिट है, रेखा को पर्पल। तो रेखा साउथ में देख रहे होंगे, रेखा और कमल की डायरेक्शन अपोजिट है और रेखा को पर्पल। ठीक है ना भाई, देखो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। ठीक है, पर्पल को लेकर अभी कुछ खास तो दे नहीं रखा। आगे चलते हैं। रोहित जो है इमीडिएट राइट में है रेखा के और इसके 88 नंबर आए हैं रोहित के। रोहित रेखा के इमीडिएट राइट में है तो इधर रोहित आ गया। इसके 88 मार्क्स आए हैं। रोहित रेखा के इमीडिएट राइट में है, इसके 88 मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरुणिता को ब्लू कलर पसंद है और राहित रोहित को मैजेंटा। अरुणिता को ब्लू और रोहित को मैजेंटा। रोहित को कौन सा कलर है? मैजेंटा। ठीक है भाई, अभी अरुणिता तो आए नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मयूरी जो है अरुणिता की पड़ोसी नहीं है। मयूरी और अरुणिता साथ में नहीं होने चाहिए, लिख लो। कोमा बताता है साथ को, कोमा लगा के कट कर दो। मयूरी और अरुणिता जो है पड़ोसी नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन जितने अरुणिता और मुरनाल के बीच में है एक है। देखो आया ना हिंट, इसलिए शांत रहिए, पेशेंस रखिए, सब होगा। काफी बच्चे साइज देख के ही घबरा जाते हैं मेंस लेवल का, तो क्या ही सरकारी सैलरी हाथ में लोगे। ठीक है ना, तो चीजें अच्छे से पढ़िए, पेशेंस रखिए। देखो हिंट आ गया, अरुणिता और मुरनाल के बीच में एक है। मुरनाल ये रहा। अब अरुणिता इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, अरुणिता इधर भी हो सकते हैं, अरुणिता इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपको अरुणिता का क्या दे रखा है? अरुणिता और डेजी के बीच में दो हैं। तो चलो अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, पेशेंस रख लो अभी। अरुणिता और किस किस के बीच में? एक मिनट, अरुणिता और मुरनाल के बीच में एक है। तो देखो नीचे वाले में तो अरुणिता फिक्स हो जाएंगे, नीचे वाले में तो अरुणिता फिक्स हो गए। ठीक है ना, अरुणिता क्या है साउथ देख रहे हैं। अरुणिता 84 नंबर है और ब्लू। अरुणिता मुरनाल ऊपर वाले में क्लियर नहीं है तो लिख लो, लिख लो प्यारे बच्चों। अरुणिता और मुरनाल के बीच में एक है। अरुणिता डेजी के बीच में दो हैं तो इधर डेजी आ गए। डेजी के मार्क्स हैं 70। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मुरनाल जो है साउथ नहीं देख रहा तो मुरनाल नॉर्थ देखेगा 65। मुरनाल नॉर्थ देखेगा 65। मुरनाल नॉर्थ देखेगा 65। ठीक है प्यारे बच्चों, सही चल रहा है अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्ष डज नॉट गॉट हाईएस्ट मार्क। दक्ष के हाईएस्ट नहीं आए। हाईएस्ट वाला कितना था वैसे? हाईएस्ट वाला गिवन है 96, तो दक्ष के 96 नहीं आए भाई, लिख लो अलग से। दक्ष के 96 नहीं आए। आगे जिसके 84 आए हैं, 90 आए हैं, वो पड़ोसी हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। 84 90 पड़ोसी हैं भाई, 84 90 पड़ोसी हैं। तो देखो नीचे वाले में 84 90 पड़ोसी हैं, सेम डायरेक्शन। 90 इधर नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। ऊपर वाले में 84 90, अब देखिए कहीं भी आ सकता है, एक बारी चेक करें। एक मिनट, 84 90 कहीं भी आ सकता है ना भाई, कहीं भी आ सकता है। अभी लिख लो इसको भी। 84 और 90 पड़ोसी है, मैंने कोमा लगा दिया, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। चलो, पर्सन जो मिडल पे है उसको येलो कलर पसंद है
और वो उस डायरेक्शन में देख रहा है जहां पे पिंक देखता है और पिंक के हाईएस्ट मार्क्स है। अच्छा, मिडल वाला येलो, ठीक है ना, मिडल वाला येलो, पहले मिडल वाला देख लो भाई, मिडल वाला यही है, ठीक है, और 4 और 4 मिडल वाला यही है। मिडल वाला येलो, येलो वाले की डायरेक्शन वही है जो पिंक की है और पिंक हाईएस्ट है, तो पिंक 96 आ गया, यहां लिख लो, पिंक 96 आ गया, हाईएस्ट वाला 96 है। और येलो और पिंक की डायरेक्शन सेम है, यहां लिख लेता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, येलो और पिंक का जो है डायरेक्शन सेम है, ठीक है भाई, पिंक अभी नहीं आया ना हमारे पास, चलिए देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलो, पर्सन जिसको वायलेट सेकंड राइट में है रेड के, वायलेट वाला रेड के सेकंड राइट में, इसको भी लिख ही लो, वायलेट वाला रेड के सेकंड राइट में। रोहित नॉर्थ नहीं देख रहा तो रोहित साउथ देखेगा भाई, रोहित भैया है क्या, ये रहे रोहित साउथ, तो यहां वाले नॉर्थ, क्योंकि दो से ज्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, ये दोनों नॉर्थ हैं तो यही वाला साउथ आएगा, ठीक है ना। अब रोहित भैया का है साउथ, का है रोहित, ये रहा, अब ये दोनों साउथ तो ये नॉर्थ, ठीक है, ये दोनों साउथ तो ये भी नॉर्थ, ठीक है, चलो यहां तक तो सही है। अब ये शायद अरुणिता भी आ गए, अरुणिता साउथ देख रहे हैं, मुरनाल और अरुणिता के बीच में एक है, तो देखो अरुणिता यहां तो आ नहीं सकते, साउथ देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अरुणिता इधर है, जो कि साउथ देख रहे हैं, 84 है और ब्लू है। अरुणिता और डेजी के बीच में दो हैं, ठीक है ना, ये लाइन हो गई हमारी, और अरुणिता मुरनाल वाली लाइन हो गई, और अरुणिता डेजी ये रहा, अरुणिता और डेजी के बीच में दो हैं, तो लीजिए डेजी भी आ गए अब, और डेजी है 70, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब देखो चीजें हो रही है हम लोगों से धीरे धीरे। अच्छा, 84 और 90 सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 90 इधर आ गया, और ये भी सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये देख लो साउथ कितने थे, नॉर्थ कितने थे, 4 साउथ है, देखो लिखा हुआ है, 4 साउथ है और 5 नॉर्थ है, ये भी देख लो भाई, 4 साउथ है, 1 2 3 4 5, पहले वाला गलत, इसमें 1 2 3 4 ये सही चल रहा है, पहले वाले में अब दिमाग नहीं लगाएंगे ना, पहले वाला गलत हो गया, साउथ ज्यादा आ गए। चलिए, अब पिंक 96 है, देख लेंगे, अभी मयूरी अरुणिता साथ में नहीं है, तो मयूरी इधर नहीं आ सकते, तो लो भाई मयूरी क्लियर हो गए, ठीक है, ये भी हो गया, पर्सन सारे हो गए ना, एक पर्सन इधर कौन बच गया, अभी देख लेंगे, शायद दक्ष तो हो गया है, कोई एक पर्सन बच गया है ना, अभी देख लेते हैं नाम क्या है उसका, आ, कमल हो गया, क्यारा बच गए शायद, क्यारा एग्जैक्टली, इधर कौन आ गए, क्यारा, एक ही पर्सन रह गए ना, तो इधर क्यारा आ गए, ठीक है भाई, आगे चले, एक लाइन और रह गई है, इसको देख लो, रोहित, ठीक है ये हो गया, कमल को ऑरेंज पसंद नहीं है, लो भाई, कमल भैया को ऑरेंज कलर पसंद नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई कितना कितना क्या क्या रह गया, वायलेट और ग्रीन साथ में होने चाहिए, तो लो भाई वायलेट आ गया, ठीक है, ये लाइन भी हो गई, पिंक को 96, अब देखो दक्ष को 96 मतलब पिंक यहां तो हो नहीं सकता, ठीक है, और 84 90 साथ में सेम डायरेक्शन, ये भी हो गया, पिंक 96, और कौन हो सकता है, चलो अभी देख लेते हैं, येलो पिंक का डायरेक्शन सेम है, येलो नॉर्थ में है तो पिंक भी नॉर्थ में होना चाहिए, और पिंक शायद 96 है, ओके, रेड, वायलेट वाला रेड के सेकंड राइट में, तो लो भाई रेड क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कमल ऑरेंज नहीं है, तो ऑरेंज शायद यही बचा, तो यहां पे कौन सा कलर बच गया, पिंक, तो पिंक है 96, ये भी लाइन हो गई, दक्ष 96 नहीं है, ये भी हो गया, ठीक है, येलो पिंक का डायरेक्शन सेम हुआ क्या भाई, येलो नॉर्थ पिंक नॉर्थ, ये भी हो गया, कमल को ऑरेंज पसंद नहीं है, बस अब ये वाली लाइन रह गई है हमारे पास, कितने नंबर रह गए हैं एक बारी मैं देख लेता हूं, नंबर्स हमारे पास 64 65
64 रह गया, 65 तो हो गया है, ठीक है। और कौन सा रह गया, 70, 72, 70 हो गया, 72 रह गया है, 78, 78 रह गया है। और कौन सा रह गया प्यारे बच्चों, 84, 88, 90, 84 हो गया है, 88 हो गया है, 90 हो गया है, 96। बस ये तीन नंबर रह गए हैं और प्राणी भी हमारे तीन ही खाली हैं। अब देखो दक्ष के नंबर ज्यादा हैं पर्पल और मुरनाल से, तो पर्पल इससे ज्यादा है और मुरनाल 65 से ज्यादा है, तो 65 से ज्यादा 72 होगा पर्पल। 72 भाई देखो ना, पर्पल वाला किससे ज्यादा है, सॉरी पर्पल वाला मुरनाल से ज्यादा है, मुरनाल 65 है, तो पर्पल वाला 65 से ज्यादा, इनमें 72 बचा। अब आप कहोगे सर 65 से ज्यादा 78 भी है, पर 78 मुझे दक्ष भैया को देने पड़ेंगे क्योंकि दक्ष पर्पल से भी ज्यादा है। तो 78 अगर आप पर्पल को दे दोगे तो दक्ष को क्या दोगे, ठीक है। अब 64 बचा, वो मयूरी के पास बच गया। ये आप लोगों का बन गया परफेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल देखो आप लोगों को 7 से 8 मिनट मिलेगा मेंस लेवल की पजल उड़ाने के लिए, और इस टाइम में पजल उड़ती भी है, बस शांत रहिए। दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और पजल बिल्कुल सही से सॉल्व होगी। अब ये मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, कितने परसेंट बीच में है रेड कलर और ऑरेंज कलर के बीच में, तो देख लेते हैं भाई। रेड ये रहा, रेड और ऑरेंज के बीच में ऑरेंज ये रहा, कितने आ गए परसेंट, 6 आ गए। रेड और ऑरेंज के बीच में कितने आ गए, 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। जैसे ही ये सेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाए मुझे जवाब कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि आप लोग खुद से पजल बनाना चाहते हैं तो आप मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, आप वहीं पर ही वीडियो को पॉज करें और पूरा पजल बनाइए खुद से, ठीक है ना। मेरा सॉल्यूशन तब देखिए जब आप लोगों से पजल ना बने। अगली पजल देख लेते हैं भाई क्या कहती है, कि 7 पर्सन है, एक वीक है मंडे टू संडे, ठीक है। कंपनीज के नेम दे रखे हैं, पर्सन्स के नेम दे रखे हैं। चलिए अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाता है, हमें ये नहीं पता लगता पर्सन्स के नेम कौन से हैं, कंपनीज के नेम कौन से, तो यहां पे हम अलग से लिख लेंगे चीजों को, ठीक है। पर्सन है कितने, 7 है। चलिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 7 पर्सन्स के लिए एक टेबल बना लेते हैं। आपको शायद डेज दे रखे हैं क्या, हाँ डेज दे रखे हैं, तो डेज को फिक्स करिए। डेज दे रखे हैं मंडे टू संडे, यहां पर डेज आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगी पॉसिबिलिटी, देख लेंगे कितनी पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। 7 रोज बना लीजिए क्योंकि 7 पर्सन है, ठीक है। मंडे टू संडे आप लोगों को डेज दे रखे हैं तो डेज लिख लेते हैं, जहां से जहां तक डेज आपको गिवन होते हैं आप लोग वहीं से वहीं तक डेज को फिक्स करिए। अब देखो जब भी कंफ्यूजिंग नाम आते हैं ना तो उसको अलग से नोट कर लो, जैसे पर्सन्स के नेम है AJND, यहां पर लिख लो अलग से, ये ध्यान रखना आप लोग भी एग्जाम में, ठीक है ना। पर्सन्स के नेम है AJND KGX। अब आपको लिखा रहेगा ना रफ शीट में तो आपको बार बार वो स्लाइड नहीं देखनी पड़ेगी। कंपनीज के नेम कौन कौन से हैं, IUY EW, सॉरी OEWC, ठीक है। हमने पर्सन्स के और कंपनीज के नेम अलग से लिख लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेबिनार अटेंड कर रहा है वेडनेसडे और सैटरडे वर्क्स इन द कंपनी आई, ठीक है। तो द वन हु अटेंड द वेबिनार बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे वो कंपनी आई में काम करता है, वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में, वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में तो आई इधर आ सकता है, आई इधर आ सकता है,
देख लेंगे। द वन हु वर्क्स इन द कंपनी आई अटेंड द सेमिनार आफ्टर डी। अच्छा, जो आई में काम कर रहा है वो डी के बाद सेमिनार अटेंड करता है, आई वाला डी के बाद। तो डी के बाद कहीं आई होना चाहिए, अलग से लिख लो। आगे, जितने पर्सन ए हाउ मेनी पर्सन अटेंड द वेबिनार बिटवीन एंड द कंपनी आई इज वन लेस देन। अच्छा, ए और आई के बीच में एक कम है, जितने जे और वाई के बीच में। ए और आई के बीच में एक कम है, जितने जे और वाई के बीच में। यही है ना मतलब। तो चलो अभी देख लेंगे। ए तो हमारे पास नहीं है, ए जे वाई। अभी रुक जाते हैं। द वन हु वर्क्स इन कंपनी सी नाइदर एन नॉर के। सी वाला ना तो एन है ना के है। सी वाला ना तो एन है ना के है। तीन पर्सन है डी के और वाई के बीच में। डी और वाई के बीच में केवल तीन है, अलग से लिख लो। डी और वाई के बीच में तीन है। उसके बाद जे का सैटरडे नहीं है, मंडे नहीं है। जे सैटरडे नहीं है और मंडे नहीं है। जे ना तो सैटरडे को है ना मंडे को है। तो चलिए, अभी जे तो अपने पास आया भी नहीं है। जो कंपनी वाई है वो जे नहीं है, कंपनी वाई वाला भी जे नहीं है। ठीक है। दो पर्सन है। देखो, मैं वेट कर रहा हूं हिंट की। जब तक हिंट नहीं मिलेगा मैं नोट करूंगा, क्योंकि मेरे को बार बार पैराग्राफ नहीं पढ़ना। दो पर्सन है ए और एन के बीच में, एन मंडे को नहीं है। दो पर्सन है ए और एन के बीच में, ठीक है, एन मंडे को नहीं है। कंटेंट हाइड तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, दिख रहा है। एन मंडे को नहीं है। तो अभी ए नहीं आया ना अपना, अभी ए नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने पर्सन अटेंडिंग द वेबिनार के और डब्ल्यू, तीन है। के और डब्ल्यू के बीच में तीन है। ठीक है। के का वेबिनार इमीडिएट आफ्टर जी। के जो है जी के ठीक बाद है। के का ठीक है, ये तो हो गया। द वन हु वर्क इन कंपनी ओ, वो के नहीं है। जो ओ कंपनी में काम कर रहा है वो के नहीं है। ठीक है ना, दिस इज के। आगे, डी डब्ल्यू में काम नहीं कर रहा। और द वन हु वर्क्स ई इमीडिएट आफ्टर जे। ई वाला जो है जे के तुरंत बाद। ई वाला जो है वो जे के तुरंत बाद। तो चलिए, अब कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, वाई से स्टार्ट करें। वाई और डी। डी हमारा ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, डी और वाई के बीच में तीन है। अच्छा, वाई है क्या? कंपनी है। तो अगर मैं वाई को इधर लेता हूं तो एक दो तीन, इधर डी आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और इसी में और क्या ले सकते हैं हम? इसी में और क्या ले सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम y इधर लेते हैं तो d इधर हो जाएगा। y और d के बीच में तीन है। ठीक है। हम और क्या ले सकते हैं? इसी में एक पॉसिबिलिटी और बनेगी। ठीक है। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ऐसा करो ना, पहले एक एक पॉसिबिलिटी ले लो। चलो इसी की ले लो पहले। अब ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को मैंने होल्ड पे रख दिया। वाई इधर है तो डी इधर है। ठीक है भाई। डी और वाई के बीच में तीन हो गए। ठीक है, और डी के बाद आई आना चाहिए, ये भी क्लियर है। अब हम लोग क्या ले सकते हैं? ए और एन के बीच में दो हैं। एन मंडे को नहीं है। ठीक है, एन मंडे को नहीं है। और क्या ले सकते हैं?
वाई सैटरडे, जे सैटरडे मंडे को नहीं है, और जे के ठीक बाद ई है। जे को देखें एक बार देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो, जे सैटरडे मंडे को नहीं है, तो जे यहां तो नहीं आएगा। अब जे है पर्सन, देखो इसको भी देखते रहना, ठीक है ना। तो जे है पर्सन, जे के ठीक बाद ई होना चाहिए, तो जे यहां तो आ सकता है। जे यहां तो आ सकता है, जे के बाद कंपनी आ जाएगी ई। जे यहां नहीं होगा, जे इधर आ सकता है, ठीक है। जे इधर आ सकता है, जे के ठीक बाद हो जाएगी कंपनी ई। अच्छा, डी को ई से तो एलर्जी नहीं है ना, डी को ई से एलर्जी नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एक जगह स्टार्ट कर लेते हैं। ए और एन के बीच में दो हैं, अगर मैं एन से स्टार्ट करूं तो भी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो जे से स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं। तो जे सैटरडे मंडे को नहीं है, अगर मैं जे यहां लेता हूं तो जे के ठीक बाद होना चाहिए ई, ठीक है। जे के ठीक बाद होना चाहिए ई, और जे वाई से नहीं है, ये मैंने एज्यूम करा है जस्ट, ठीक है। अब मैं ले सकता हूं ए और आई के बीच में कम है जितने जे और वाई के बीच में है। वाई हमारा कहीं आ सकता है क्या? वाई हमारा कहीं आ सकता है, जी के ठीक बाद के है, जी और के पर्सन है, जी और के पर्सन है, जी और के पर्सन है। क्या ले सकते हैं इसमें हम लोग? डी और वाई के बीच में तीन आ गया। के और डब्ल्यू क्या है भाई ये? अच्छा, के पर्सन है, डब्ल्यू कंपनी है। तो के और डब्ल्यू, अच्छा जी और के को अगर मैं सेट कर रहा था तो जी और के देखिए, जी और के, जी और के, जी के ठीक बाद के थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ठीक है। जी और के फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। अगर मैं ए को सेट करूं तो कुछ पॉसिबिलिटी है ए और आई के बीच में। ए अगर मैं इधर लूं फ्राइडे को, अगर मैं इधर लूं, ठीक है, तो ए और एन के बीच में दो, एन हमारा पर्सन है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए अगर मैं इधर लूं तो भी एन हमारा पॉसिबल नहीं है। ए अगर मैं इधर लूं तो एन हमारा आई के पास आएगा, इसको एलर्जी तो नहीं है, नहीं है एलर्जी, ठीक है। तो ए मेरा इधर हो सकता है। अगर मेरा ए इधर है तो ए और आई के बीच में दो, तो जे और वाई के बीच में तीन, तो एक दो तीन, यहां पर जे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। देखो ए सारी जगह से हट गया, ए इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि ए और आई के बीच में है। ए इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, ए इधर मंडे को रखते हैं। ए अगर मंडे को रखते हैं तो ए और एन के बीच में दो, एन को थर्सडे से एलर्जी तो नहीं है, नहीं, तो एन इधर हो सकता है, ठीक है। ए और आई के बीच में दो, तो जे और वाई के बीच में तीन, ये फिर गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो रहा है भाई, ठीक है ना। यहां पर ए नहीं आ रहा, तो जे और ई सेट नहीं हो रहे यहां पे। जे और ई को और किसी जगह सेट करके देखें, जे के ठीक बाद ई होना चाहिए ना, तो जे के ठीक बाद ई होना चाहिए। अगर मैं पहले ए को ही सेट करूं एक बारी, क्योंकि ए से हमें काफी कुछ मिल जाएगा। अगर मैं ए यहां लेता हूं तो ए और आई के बीच में जीरो, तो जे और वाई के बीच में एक, जे हो रहा है फ्राइडे को, ठीक है, और जे के ठीक बाद ई पॉसिबल है। अच्छा, ए मैंने कहा लिया इधर, तो एन मेरा यहां पर पॉसिबल है, तो चलो एक बारी देखते हैं। ए और आई के बीच में जीरो, तो जे और वाई के बीच में दो, तो ये हो गया जे इधर, ठीक है, जे इधर हो गया। और आप लोगों को दे रखा है वाई जे से नहीं है, ठीक है। जे के ठीक बाद ई, ई है कंपनी, ए और एन के बीच में दो, एन है पर्सन, एन मंडे को नहीं है, ये ठीक चल रहा है अभी तक। वाई जे से नहीं है, ठीक है। के और डब्ल्यू के बीच में तीन, अच्छा जी के ठीक बाद के, जी और के भी पर्सन है,
देखना जरा, यही बैठता है। ठीक है, एक पर्सन रह गया आप लोगों का एक्स। चलो भाई, पर्सन तो फिक्स हुए। अगर कोई भी कंडीशन गलत तो ये भी गलत। आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है ना। अब इसमें और क्या कर सकते हैं आप लोग। के और डब्ल्यू के बीच में तीन, एक दो तीन, डब्ल्यू क्या है, कंपनी। पर आपको क्या दे दिया, डी डब्ल्यू से नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, एक भी गलत तो आपको सब फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। इसमें यही थोड़ा सा टाइम टेकन है। ठीक है। अब मैं ए को कहां ले रहा हूं। अब मैं ए को लेता हूं यहां, यहां लेकर देखते हैं। ए और एन के बीच में दो पॉसिबल नहीं है। अब ए को लेते हैं और नीचे। ठीक है, ए को यहां लेते हैं। तो ए और एन के बीच में दो, ये तो पॉसिबल है, एन तो आ जाएगा। अच्छा, ए और आई के बीच में दो, तो जे और वाई के बीच में तीन, जे नहीं आ पाया। ठीक है ना, ए यहां पर भी नहीं बैठ रहा। तो ए कहीं भी नहीं बैठ रहा भाई। अगर मैं देख रहा हूं, ए को यहां रख लेते हैं। ए और एन के बीच में दो। ठीक है ना, ए को बिठाइए, ए से बढ़िया सेट हो रहा है। ए और एन के बीच में दो। ठीक है, ए और आई के बीच में एक, तो जे और वाई के बीच में दो, जे आ गया इधर। ठीक है, और जे के ठीक नीचे ई, ई है कंपनी। जी के ठीक नीचे के, ये है पर्सन। देखो पर्सन को मैं राइट में लिख रहा हूं, लेफ्ट में कंपनी। आप लोगों को ये तो आइडिया लग गया होगा। ठीक है, के और डब्ल्यू के बीच में तीन, अब वो डी डब्ल्यू नहीं है, वही वाली गड़बड़ी हो रही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, बस आपा नहीं खोना आपने, पेशेंस रखना है बहुत अच्छे से, और जल्दी जल्दी चीजें बनानी है। ठीक है, ए को इधर रखते हैं, लास्ट है। इधर हो जाएगा एन। ठीक है, एन को आई से तो एलर्जी नहीं है ना, नहीं है। अच्छा, ए इधर आ गया, तो ए और आई के बीच में दो, तो जे और वाई के बीच में तीन, पॉसिबल नहीं है। चलो हटा दो भाई, ये तो हो गया गलत, इससे तो नहीं बन रहा। अब ये मैं पूरा हटा सकता हूं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को लेकर चलूं, इस वाली को जिसको मैंने होल्ड पे डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये पजल क्रिएट करी है, मुझे पता है सॉल्यूशन किससे आएगा। ठीक है, अगर आप फ्राइडे को आई लेते हैं तो ही सॉल्यूशन आपका आ रहा है। अब आपको चेक करना। अब देखो काफी बच्चे, देखो आई की दो पॉसिबिलिटी है, तो थर्सडे या फ्राइडे। जिन बच्चों ने थर्सडे लिया उनको चेक करना पड़ गया पहले, टाइम वेस्ट। जिन्होंने डायरेक्ट फ्राइडे से स्टार्ट करा उनका जल्दी बन गया। तो ये थोड़ा सा लक के ऊपर भी होता है कि हम थर्सडे और फ्राइडे दो पॉसिबिलिटी है, तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पर जल्दी जल्दी स्टार्ट करिएगा, चीजों को जल्दी जल्दी फिल करिएगा, तभी बनता है। तो आई फ्राइडे को रखकर आ रहा है, तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें डी का नहीं पता। अच्छा, हमें आई को लेकर कुछ दे रखा था ना, ये हमने डी और वाई कैसे लगाया। अच्छा, ये हमने ये वाली लाइन लगा दी थी कि वाई अगर हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, वाई क्या है, कंपनी। तो एक दो तीन, डी इधर आ रहा था। डी क्या है, पर्सन। अगर हम वाई इधर ले रहे हैं, आई इधर ही रखो। अगर हम वाई इधर ले रहे हैं, तो एक दो तीन, डी। और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, डी के लिए और कोई खाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड में मैं कंपनी रख रहा हूं। अब मैं आई को लेकर बना रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ए वाली कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन है, बेहतरीन कंडीशन। अगर मैं ए को इधर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं ए को इधर लेता हूं, तो एक दो, एन आ सकता है। ठीक है, एन आ सकता है। फिर ए और आई के बीच में एक, लो मैं लेकर दिखाता हूं। ए को मैं इधर ले रहा हूं, तो एन आ सकता है। ए और एन के बीच में दो। अब ए और वाई के बीच में कितना है, सॉरी, ए और आई के बीच में एक, तो जे और वाई के बीच में दो, जे इधर आ जाएगा। जे के ठीक नीचे ई है, जे के ठीक नीचे ई आ गया। ठीक है, और क्या रह गया भाई अपना, जे के ठीक नीचे ई आ गया। जी के ठीक नीचे के, और जी और के पर्सन है। ठीक है, जी के ठीक नीचे के आ गया।
अच्छा, के और डब्ल्यू के बीच में 3, डब्ल्यू क्या है? कंपनी। 1 2 3, इधर डब्ल्यू आ गया, कंडीशन गलत हो रही है। ठीक है, चलो भाई ए को चेंज करो, ए को चेंज करिए। ठीक है, ए को चेंज करिए। अब मैं ए को रखता हूं इधर, ए को इधर रखते हैं, तो 1 2 एन आ सकता है। ठीक है, ए और आई के बीच में 0, तो जे और वाई के बीच में 1। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आप लोगों का और क्या रह जाएगा अब? जे के ठीक बाद ई, ई कंपनी है, पॉसिबल नहीं है। ए को और ऊपर पहुंचा दो, बस जल्दी जल्दी करनी है ये चीजें। ए को और ऊपर पहुंचा दो, ये सब मेंस लेवल है। एन नहीं आ सकता। ठीक है, ए को और ऊपर पहुंचा दो, फिर एन मंडे को नहीं आएगा। ठीक है, ए को इधर पहुंचा दो, ए को वेडनेसडे से तो एलर्जी नहीं है ना। 1 2 एन इधर आ गया, ए और आई के बीच में 1, तो जे और वाई के बीच में 2, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां तो ए बिठा रखा आपने, जे नहीं आ पाएगा। ए को और ऊपर पहुंचा दो, एन आ गया इधर, ए और एन के बीच में 2, ए और आई के बीच में 3, तो जे और वाई के बीच में 4, 1 2 3 4, जे नहीं आ पा रहा। ठीक है भाई, ये तो गलत, ये तो सारे खाने गलत। अब इसमें आ जाओ। ठीक है, फिर ए से स्टार्ट करो, ए इधर 1 2 एन, लो भाई, ए और आई के बीच में 3, ए और आई के बीच में 3, तो जे और वाई 1 2 3 4, इधर आ जाएगा जे। जे के ठीक नीचे ई, और ई क्या है? कंपनी है। ठीक है ना, कंपनी को लेफ्ट में रखना। जी के ठीक नीचे के, जी के ठीक नीचे के, तो जी के ठीक नीचे के, अगर मैं के यहां रखता हूं, तो के और डब्ल्यू के बीच में 3, 1 2 3 डब्ल्यू आ जाएगा। अगर मैं के यहां रखता हूं, 1 2 3 डब्ल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे क्लियर हो गया, जी के ठीक नीचे के यही है, यहां पर बच गया एक्स। ठीक है, के और डब्ल्यू के बीच में 3, 1 2 3, इधर आ गया डब्ल्यू। ठीक है भाई, सही चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है। बाकी सी एन और के से नहीं है, सी इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो सी इधर आ जाएगा। सी एन और के से नहीं है, ओ के से नहीं है, तो ओ इधर आ जाएगा। ठीक है, कंपनी क्या बच गई है? आई हो गया, यू रह गया, इधर यू आ गया। जे सैटरडे मंडे को नहीं है, बिल्कुल ठीक है। डी और वाई के बीच में 3 है, सी एन और के से नहीं है, ओ के से नहीं है, डी डब्ल्यू से नहीं है, वाई जे से नहीं है, ए और एन के बीच में 2 ले लिया, एन मंडे को नहीं है, सारा हो गया, ये परफेक्ट है। मतलब ये चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं मेंस में। अब देखो, आई की 2 ही पोजीशन थी, आई आप लोग थर्सडे को लेकर चलो या आई फ्राइडे को। जो बच्चा फ्राइडे को लेकर चल रहा है वो 3 4 पॉसिबिलिटी में उड़ा रहा है, जो बच्चा आई थर्सडे को लेकर चल रहा है उसको 8 पॉसिबिलिटी लग गई, मतलब 15 15 मिनट लग जाएंगे आपके। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, आप लोगों के चार्मिंग लक के ऊपर भी होता है, कि आपने जो स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी उठाई है, क्या पता वही हिट कर जाए। पर अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी पर रेगुलर फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, कुछ हिंट बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को। जब भी ऐसे कंफ्यूजिंग नेम आए कि पर्सन्स के नेम और किसी अनदर थिंग के नेम सेम दिखे आपको, ऑलमोस्ट सेम, मैंने क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मूवीज के नेम और बुक्स के नेम ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो ऐसे कंफ्यूजिंग नेम जब भी हो ना, उस पजल को स्टार्टिंग में मत छेड़िएगा। यहां पे हमें यह नहीं पता लग रहा था कि पर्सन कौन है, कंपनी कौन है, तो मैंने क्या हिंट बनाया, कंपनी को लेफ्ट में रखा, पर्सन को राइट में रखा। पर जब भी ऐसी कंफ्यूजन वाले पजल्स आती हैं, तो आप उनको देखते ही समझ जाएंगे, पहला पैराग्राफ पढ़ते ही, कि हां भाई इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं नाम में। ठीक है ना, तो उस टाइप की पजल को स्टार्टिंग में मत छेड़िएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर अटेंडिंग द वेबिनार बिटवीन कंपनी डब्ल्यू और कंपनी ओ?
ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू और ओ के बीच में, डब्ल्यू का है भाई, ये रहा, ओ का है, ये रहा, तो इनके बीच में कितने आ गए? एक। आप लोगों का जवाब वन। एक क्वेश्चन और देख लो, कितने पर्सन है इमीडिएट आफ्टर द वन ई? अच्छा, कौन सा पर्सन है ई के तुरंत बाद? ई के तुरंत बाद कौन है? ओ एन। ई के तुरंत बाद कौन है? ओ एन। पर्सन पूछा है तो एन आ गया, ओ कंपनी है। ठीक है। इसके भी ये क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और अगर आप लोगों को डेली ऐसे ही मेंस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, नए पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो में कंटेंट आपको नया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। काफी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं जाता आपका, एक लाइक का बटन लगता है और 5-6 ग्रुप में भी शेयर कर दोगे तो बस आपके हिमांशु सर को बेनिफिट मिलता है। और यही बेनिफिट मैं आप लोगों के लिए दोगुना तीगुना करके क्लासेस में कन्वर्ट कर देता हूं। सारा वो कंटेंट आपको दिखाता हूं जो लेटेस्ट होता है, जो एग्जाम में आता है, बिल्कुल वही कंटेंट, वही लेवल। ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे से टॉपिक वाइज रीजनिंग एंड क्वांट पढ़ना है, मैं रीजनिंग और क्वांट दोनों पढ़ाता हूं, तो आप लोग मेरे साथ अन अकेडमी पर पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी पर मैं फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों लेता हूं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और बेनिफिट चाहिए तो आप वहां पर कोड यूज करिए HG100, यही कोड लगाइए। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और इसके सारे पार्ट्स देखिएगा। पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूं। ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में भी आपको PDF मिलती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।